Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khai Shergarh. Today we will discuss class 10th exercise 3.2 का लास्ट सम है. Question number 7. Draw the graph of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. दो इक्वेशंस दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. इनसे हमें क्या करना है, x एक्सिस पर x एक्सिस यानी कौन सी होती है, x एक्सिस, ये इस पर एक ट्रायंगल शो करनी है इनके. तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, स्टार्ट x माइनस वाई प्लस 1 यानी कि एक x को एक साइड और y को दूसरी साइड, एक वेरिएबल एक साइड और दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड. x इज इक्वल टू यहाँ से x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x को इस साइड रखना है और इन दोनों को इस साइड भेज देना है. माइनस वाई है, ये दूसरी तरफ जाकर प्लस वाई, और प्लस 1 है, ये माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि इक्वल के दूसरी साइड जाने पर निशान चेंज हो जाते हैं. x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे. y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू 0 क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगी. 2 पुट करने पर 2 माइनस 1 1 हो जाएगी. 3 पुट करने पर 3 माइनस 1 2 हो जाएगी. नेक्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12. 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. या एक वेरिएबल को एक साइड यानी कि x को इस साइड रख लेते हैं और y को दूसरी साइड. माइनस 12 का प्लस 12 और माइनस 2y का प्लस 2y का माइनस 2y. थ्री मल्टीप्लाई में तो 3 क्या हो जाएगा, इस साइड जाकर इक्वल के दूसरी साइड जाकर डिवाइड, तो डिवाइड बाई 3 और 3 यहाँ से हट जाएगा. ये आ गया x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3 और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे. x की वैल्यू, y की वैल्यू पहले 0 पुट करने पर 12 माइनस, ये है 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3 है, तो y की वैल्यू 0 पुट की तो क्या हो गया 12 बाई 3 यानी कि ये तो पूरा 0 हो गया. 12 बाई 3 4, ये 4 हो गया. फिर 3 पुट करने पर 3 इंटू 2 6, 12 माइनस 6 6 और 6 बाई 3 2. फिर 0 पुट करने पर 6 पुट करने पर 6 इंटू 2 12 माइनस 12 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0. ये हमारे पास पॉइंट आ गए. अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे एक, यानी कि पहले 0 1, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 0 पॉजिटिव है तो x की वैल्यू तो 0 या 0 माइनस या प्लस 0 तो एक ही जगह होगी, चाहे वो x की हो या y की हो. 0 ये पॉइंट आ गया और y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 कहाँ है, तो पहला पॉइंट ये हो गया. नेक्स्ट x की वैल्यू 1 ये यहाँ पर और y की वैल्यू 2 यहाँ पर, तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया. तीसरा पॉइंट 2 और 3, x की वैल्यू 2 यहाँ और y की वैल्यू 3 यहाँ, तो ये तीनों पॉइंट आ गए. ये 1 2 और 3 तीनों पॉइंट आगे, इनको मिला दिया ये. नेक्स्ट सेकंड, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 यहाँ पर और y की वैल्यू 0 यानी कि जो नंबर आएगा वो इसी लाइन पर आएगा. 2 और 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये तो वही पॉइंट है. ये पॉइंट x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 यानी कि इसी लाइन पर, y की वैल्यू 6, ये तो दूसरी लाइन कौन सी आ गई, ये लाइन आ गई. यानी कि हमारे पास कौन सी लाइन आ चुकी है,
एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये। हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पर एक ट्रायंगल बनाना है, यानी कि अब एक्स एक्सिस यानी कि इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस ये तो वाई एक्सिस है, तो इस एक्सिस पर एक ट्रायंगल बनाना है। तो अब ट्रायंगल बन रही है, नहीं बन रही, तो इस लाइन को हम आगे तक ले जाएंगे इस ट्रायंगल बनाने के लिए। अब ट्रायंगल है ना, ये पूरी ट्रायंगल बन गई। इसी तरह से इनको डार्क कर देंगे। और ये कौन से ट्रायंगल, इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, तो ये पॉइंट यहाँ कौन सा पॉइंट है, ये 2 3 है, तो ये पॉइंट, एक पॉइंट हो गया 2 3। ये पॉइंट कौन सा है, 4 0 4 0, ये है 4 0। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट अब नया पॉइंट आया है। क्यों नया पॉइंट आया, क्योंकि यहाँ ये पहले पॉइंट यहीं तक था, यहाँ तक कोई ट्रायंगल नहीं बन रही थी एक्स एक्सिस पर, इसलिए हमने इस लाइन को आगे तक बढ़ा दिया। आगे तक बढ़ा दिया तो ये लाइन कहाँ तक जाएगी, एक्स के माइनस, यानी कि एक्स यहाँ प्लस है तो इस साइड माइनस का, यानी कि -1। और वाई यानी कि लाइन पर है तो वाई कितना होगा, 0। तो तीसरा पॉइंट कौन सा आ गया, -1 और 0। इसी तरह से ये ट्रायंगल बन चुकी है। नाउ एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड से हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल दिए होंगे, उनकी वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट, x + y = 14 एंड x - y = 4। तो क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि वैल्यूज पुट करनी है। या पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो पहले क्या करेंगे हम, इनसे एक वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि x + y = 14। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे को दूसरी साइड ले जाना है, पहले की वैल्यू आ जाएगी और वो दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ से हम x की भी निकाल सकते हैं और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकालने पर x दूसरी साइड यानी कि 14 - x, y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 - x। 14 - x, y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 - x। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड में पुट कर देनी है। इक्वेशन सेकंड कौन सी है, x - y = 4। यहाँ y की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम, y की वैल्यू ये पुट कर देनी है, x - y की वैल्यू कितनी है, 14 - x = 4। x - 14 और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस x = 4। x + x 2x, -14 है, ये इक्वल के दूसरी साइड जाकर +14, यानी कि 14 + 4 18। x = 2 मल्टीप्लाई में है और दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 18 / 2 9। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। x की वैल्यू 9 आ गई और ये 9 है जो इसमें पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू। y किसके इक्वल में है, y है 14 - x के इक्वल में है, तो x की वैल्यू कितनी है, 9। तो y = 14 - 9, 14 - 9 5। यहाँ x की वैल्यू आ चुकी है 9 और y की वैल्यू 5। इसी तरह से नेक्स्ट s - t, फर्स्ट इक्वेशन दे दी। सेकंड इक्वेशन s/3 + t/2 = 6। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम एक वैल्यू उठा लेंगे, यानी कि s की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर s = 3 + t, -t है, ये दूसरी साइड गया तो +t, s = 3 + t। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, स्टेप एक जैसे ही रखने से भी में सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन में कितना हो जाएगा, s/3 है तो 3 + t/3 + t/2 = 6। यहाँ से 3 × 2 यानी कि 6 एलसीएम हो गया, 2 की साइड मल्टीप्लाई
2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू, यहाँ क्या है 6 है और ये डिवाइड में 6 है, तो 6 डिवाइड में इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि 6 इंटू 6 36। यहाँ 2t प्लस 3t 5t प्लस 6 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 6 और 36 माइनस 6 30 t 5 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, तो 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 और ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे जो यहाँ निकाली ना। यहाँ पर अस इज इक्वल टू 3 प्लस टी है, तो अस इज इक्वल टू 3 प्लस टी यानी कि 3 प्लस 6 9। अस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। अस की वैल्यू 9 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू, या x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ y की वैल्यू सिंपल निकलेगी क्योंकि y को इस साइड ले जाना है और 3 को इस साइड। सिंपल y माइनस है तो इस साइड जाकर प्लस में और प्लस 3 है इस साइड जाकर माइनस में, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। और अगर हम यहाँ x की वैल्यू निकालते तो क्या करना पड़ता, y को दूसरी साइड और फिर 3 को भी डिवाइड करना पड़ता, तो यहाँ किसी को डिवाइड नहीं करना पड़ता। y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें y में, सेकेंड इक्वेशन में 9x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 9x माइनस 3 इंटू 3 9, 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9x से 9x कट गया, 9 इज इक्वल टू 9। यहाँ x ही कट गया है तो x कट गया तो क्या हो जाएगा, दोनों इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंपल यहीं तक हमें सबको करना है और छोड़ देना है। यहाँ क्या लिख देना है, एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ x कट गया तो वैल्यू निकलेंगी नहीं। लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड, 0.4 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे x या y की, या y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल टू या 1.3 माइनस 0.2x, 0.2x इस साइड से लगे माइनस में, और 0.3 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो गया। ये इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी 0.4x प्लस 0.5y है, तो y की जगह ये जो नई वैल्यू आई है वो रख देनी है, इज इक्वल टू 2.3। यहाँ सिंपल इनको पहले सॉल्व कर लेना है। 0.4 इनकी 0.3 एलसीएम ले लिया तो 0.12 प्लस 0.65 माइनस 0.10x इज इक्वल टू 0.69, क्योंकि 0.3 है वो नीचे एलसीएम है वो इस साइड दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.69। इनको सोल्व किया 0.12x माइनस 0.10x तो 0.02x इज इक्वल टू 0.65 प्लस में है तो दूसरी साइड जाकर माइनस में तो 0.04, या 0.04x के मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि 0.04 डिवाइड बाई 0.02, तो ये कट कर कितना हो गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और वो x की वैल्यू
यहाँ पुट कर देने, जो y की वैल्यू पहले आई वो यहाँ पुट कर देने तो y की वैल्यू आ जाएगी x इजिकल 2 एंड y इजिकल टू 3। नेक्स्ट पार्ट 5 √2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहली इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू ये √2x है, दूसरी साइड गया तो नेगेटिव का हो जाएगा √2x, और y के साथ √3 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाते ही डिवाइड में। y की वैल्यू कितनी आ गई ये, और y की वैल्यू है इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड √3x माइनस √2y, और y की वैल्यू हमें पता है, ये नई इक्वेशन नई वैल्यू आई है वो पुट कर देनी है √2x डिवाइड बाई √3 √3x माइनस √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ, यानी माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस, और √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ कितनी होती है 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, और कितना हो गया सिंपल 2। रूट क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि √ का मीन्स क्या होता है पावर 1/2, और स्क्वायर करते ही 1/2 से 2 कैंसिल हो जाता है, पावर कितनी हो जाती है 1, यहाँ 2x डिवाइड बाई √3, और √3 क्या आ जाएगा एलसीएम, अगर √3 एलसीएम हो गया तो √3 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और √3 की इससे मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि क्या हो जाएगा ये सिंपल 3, √ से √ हट जाएगा और सिंपल 3 आ जाएगा, यानी कि 3x + 2x डिवाइड बाई √3। इज इक्वल टू 0। 3x + 2 या √3 मल्टीप्लाई में है, सॉरी डिवाइड में है, उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में होगा तो 0 × समथिंग 0, तो ये यहाँ से √3 भी रिमूव हो जाएगा। 3x + 2x 5x इज इक्वल टू 0, तो 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, यानी कि x की वैल्यू 0, 0/5 कितना होता है 0, x की वैल्यू कितनी होगी 0, x की वैल्यू 0, ये इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, इनकी y में y इज इक्वल टू -√2 × x, -√2 × x है तो -√2 × 0 डिवाइड बाई 3, 0 × समथिंग 0, और 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, इनकी y इज इक्वल टू भी 0 आ जाएगी, x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 0। नाउ पार्ट नंबर 6, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से +3x/2 है तो वो दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, -3x, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, -5y/3 है, ये माइनस का है, ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का, और ये -2 है, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5y/3 इज इक्वल टू 3x/2 + 2, 5/3y इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 2 + 2, यहाँ से 2 एलसीएम हो गया, तो 2 एलसीएम होते ही 3x + 4। अब 5/3 को रिमूव करना है, यानी कि पहले 3 डिवाइड में है तो उस साइड जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, और 5 मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 5/3 है, ये इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो 3/5 हो जाएगा।
अब इनका अंदर मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3 इंटू 4 12 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 10। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई है। ये y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देनी है तो क्या आ जाएगी? x की वैल्यू। इनको सॉल्व किया, सॉल्व करते ही x की वैल्यू आ गई 2, और ये 2 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे y में वापस। यहाँ पुट करने पर x की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ 2 पुट करने पर 9 इंटू 2 18 प्लस 12 डिवाइड बाई 10, 18 प्लस 12 30, 30 बाई 10, 30 बाई 10 यानी कि 0 से 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 3। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2। फर्स्ट सम कंप्लीट है आज के लिए बस।